हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग कर रहे हैं यूपीएससी मिशन 2023 की तैयारी जो है हिंदी मीडियम से। और उसी के रिगार्डिंग हम लोग आज कवर करेंगे 30 जून 2022 को जो द हिंदू के न्यूज़पेपर में आया हुआ है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ से व्यू से, एग्जाम के प्रीलिम्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से उन सारे पॉइंट्स को देखेंगे। और इसके अलावा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो हमारे मतलब कि एग्जाम में आने की संभावना है जिसकी प्रोबेबल है। मुझे उम्मीद है कि आप पीछे के 1 से लेके 29 जून तक के सभी वीडियोस को आपने देख लिया होगा। एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा प्रीलिम्स फैक्ट्स करके। चलिए शुरू करते हैं इसे। ये सारे पॉइंट्स देखेंगे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। बुनाई जामदानी क्या है, लक्ष्य, गतिशील दुनिया, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ब्लू डील और नासा का जो है कैपस्टोन मिशन, कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA वैक्सीन, ये सारे पॉइंट समझेंगे। और एक लास्ट में रिम पैक जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये 7 के 7 पॉइंट समझेंगे और फिर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे। एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया हुआ था, तो जो डाउन टू अर्थ है ना, वहाँ से ये अभ्यास प्रश्न अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग करते होंगे तो इसे करना। क्या इंटरनेट बंद होना भारत के लिए ठीक है? हाल के रुझानों और इसे नियंत्रित करने वाले कानूनों पर समालोचनात्मक विश्लेषण और टिप्पणी भी करें 250 शब्द में। इसको आप कर सकते हो कोशिश। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो करना ही चाहिए शुरू से ही। देख लेना आप, अगर मन है तो इसको करना। बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए अब अपने सारे पॉइंट्स को देखते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के लिए तथ्य। तो ये क्या है? जामदानी बुनाई, इसको समझते हैं। तो एक सूती ब्रोकेड है जो फूलों के पैटर्न की विशेषता है। जामदानी एक हल्का और पारभासी कपड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फोटो में। 2013 में यूनेस्को ने जामदानी बुनाई को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा। जो है कपड़े को 2016 में बांग्लादेश में भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला था। इसे माना जाता है कि जामदानी बुनाई ढाका मलमल उद्योग से उभरी है, जिसे मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 के बीच में रहा था के शासनकाल के दौरान भारत में फारसी कारीगरों के आगमन के साथ सादे और सजावटी दोनों तरह के रूप में उभरकर सामने आए। आगे पॉइंट ये समझेंगे। लक्ष्य, गोल, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स क्या है ये? तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स प्रोग्राम गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। यह फेसबुक इंडिया के साथ साझेदारी में है। किसके साथ ये एमओयू है? पार्टनरशिप, तो फेसबुक इंडिया के साथ। अब इसका उद्देश्य क्या है गोल का? तो उद्योग के 2500 प्रसिद्ध नेताओं को पहचाने और संगठित करें और कनेक्ट करें जो देश भर के आदिवासी समुदाय के 5000 महिलाओं को व्यक्तिगत रूप से सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें है कि आदिवासी समुदाय के 10 लाख युवाओं को डिजिटली अपस्किल, स्वयं सहायता समूह और ट्राइफेड से जुड़े लोगों के लिए अपने उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए एक मंच तैयार करें। ये इसका गोल है। डायनेमिक वर्ल्ड ये क्या आया हुआ था, क्या है ये? गतिशील दुनिया। तो बाढ़, आग, वनों की कटाई आदि जैसी विभिन्न प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों के जवाब में ग्रह कैसे बदलता है, यह ट्रैक करने के लिए यह गूगल की एक नई सेवा है। नेक्स्ट आगे समझते हैं। ये यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन ब्लू डील। तो आर्थिक विकास के लिए समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग को सक्षम करने के लिए 2022 के संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन में एक ब्लू डील को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या है ये? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के अनुसार इसमें एक अस्थायी और लचीला महासागर अर्थव्यवस्था बनाने के लिए वैश्विक व्यापार, निवेश और नवाचार शामिल है। अब इसके फायदे की अगर हम बात करें तो तटीय और द्वीपीय विकासशील राष्ट्रीय मत्स्य पालन और जलीय कृषि, तटीय पर्यटन, समुद्री परिवहन, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं और समुद्री आनुवंशिक संसाधनों सहित महासागर अर्थव्यवस्था के सतत विकास से लाभ उठा सकते हैं। तो ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा यह रोजगार पैदा कर सकता है और इन देशों के लिए राजस्व उत्पन्न कर सकता है। ये क्या है? नासा का कैपस्टोन मिशन, इसको समझते हैं।
तो नासा ने कैपस्टोन लॉन्च किया, एक माइक्रोवेव वुवेन के आकार का क्यूब सेट जिसका वजन सिर्फ 55 पाउंड यानी 25 किलोग्राम है। कैपस्टोन सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट एक अद्वितीय अंडाकार चंद्र कक्ष का परीक्षण है करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे निकट जो है रेक्टिलिनियर हेलो ऑर्बिट के रूप में जाना जाता है, जो काफ़ी लंबा है और गुरुत्वाकर्षण में एक सटीक संतुलन बिंदु पर स्थित है। पृथ्वी और चंद्रमा यह गेटवे जैसे दीर्घकालिक मिशनों के लिए स्थिरता प्रदान करता है। फिर आगे समझेंगे CAPS सिसलूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम कैपस्टोन का स्वायत्त नेविगेशन सॉफ्टवेयर है। यदि सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है तो सॉफ्टवेयर भविष्य के अंतरिक्ष यान को विशेष रूप से पृथ्वी आधारित ट्रैकिंग पर निर्भर किए बिना उनके स्थान का निर्धारण करने की अनुमति देगा। तो ये इसको अच्छे से देख लेना। देखो, ये सीरीज मेरे शुरू करने का एकमात्र लक्ष्य है रिवीजन, और दूसरा कि जो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ के नोट्स बना रहे हो उसमें ये सारे पॉइंट्स आपके ऐड हैं कि नहीं, यही एकमात्र लक्ष्य है। और अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हो तो उसमें बेनिफिट करेगा ही ये सारी चीज़ें। अब ये समझते हैं क्या है कि हाउ mRNA वैक्सीन वर्क्स। कोविड-19 के लिए भारत का पहला mRNA वैक्सीन है ये। तो देश के पहला पुणे के जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स में विकसित घरेलू mRNA कोविड-19 वैक्सीन जेम कोवैक 19 को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग की अनुमति मिली है। तो इसको देख लेना। ये एक है रिम पैक, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। प्रशांत का रिम पैक सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है जिसमें 4 क्वाड देश भारत सहित और अन्य प्रशांत रिम में शामिल हैं। यह जून-जुलाई से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और इसे अमेरिकी नौसेना के इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा प्रशासित किया जाता है। गॉट इट। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ये नौसेना का है, इंडो पैसिफिक कमांड द्वारा प्रशासित किया जाता है। इसका उद्देश्य देशों को समुद्री मार्गों की सुरक्षा और विश्व के महासागरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित करना है। तो ये रिमपैक 2022 में कितने देश, 4 देश है ना, ये कौन कौन से देश हैं जो इसमें उनकी जो है नेवी एक्सरसाइज कर रही है मिलिट्री की। इन चारों देशों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सारे पॉइंट्स तो आज के कवर हमने कर ही लिए। ये सब भी आपको पता होना चाहिए। शुद्ध शून्य उत्सर्जन क्या है, ये मैंने लास्ट वाले क्लास में बताया था ना। शुद्ध शून्य उत्सर्जन या कार्बन तटस्थता का अर्थ है जैसे कि हम इसे छोड़ते हैं वातावरण से समान मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना। इस प्रकार पृथ्वी के शुद्ध जलवायु संतुलन को कम करना है। तो यही है जो है प्योर नेट शुद्ध शून्य उत्सर्जन। इसके अलावा ये पॉइंट है कि CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड बजट से क्या तात्पर्य है। तो एक CO2 बजट यह निर्धारित करता है कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के वैश्विक जलवायु संरक्षण लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी देश या व्यक्ति को कितना CO2 उत्सर्जित करने की अनुमति है। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लेना। या चलो एक अभ्यास प्रश्न देखते हैं अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ किसके द्वारा शुरू की गई एक पहल है। आप लोग तो आंसर करोगे नहीं कमेंट सेक्शन में, तो आप के लिए क्वेश्चन छोड़ना तो है नहीं, क्योंकि मैंने ये 30वां वीडियो है ना, सब करके देख लिया, किसी ने भी कोई कमेंट नहीं किया किसी भी क्वेश्चन के आंसर का। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं क्वेश्चन दिखा के फिर खुद से उसको सॉल्व करवाऊँगा। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ ये शुरू किया गया है UNFCCC सचिवालय द्वारा। अब आपका काम है इसको गूगल करके इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि क्लाइमेट से क्वेश्चन खूब भर भर के आ रहे हैं। और मैंने आपको तरीका बता दिया, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकॉनमी और पॉलिटी, ये EEP पे जिसका कमांड रहेगा 50 क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और 50 क्वेश्चन होने का मतलब कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, प्रीलिम्स तो आपका निकल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। नीला कार्बन क्या है। UPSC 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नीला कार्बन तो ये महासागरों और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र द्वारा कब्जा किया गया कार्बन है, इसी को नीला कार्बन कहते हैं। ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी मैंने सीरीज शुरू किया है। अभी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी मैंने कंप्लीट कराया है। ऐसे ही सारे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबके एक एक वीडियो बना के 2013 से लेके 2022 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा दूँ।
ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2021 का कि भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये 3 स्टेटमेंट दे दिया कि उनका पर्यवेक्षण और विनियमन राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय बोर्डों द्वारा किया जाता है। वे इक्विटी शेयर और वरीयता शेयर जारी करते हैं। उन्हें 1966 में एक संशोधन के माध्यम से बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के दायरे में लाया गया था। इसको जब आप पढ़ोगे ना शहरी सहकारी बैंकों के बारे में, इसमें ऑप्शन रहेगा कि कौन कौन से सही हैं, तीनों में से ऑप्शन दे देगा 1 2 2 3, ये दोनों जो हैं सही हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा इसमें सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ऐसा था कि कौन सा सही है, तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है, ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। ये भी 2020 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कृषि क्षेत्र को अल्पकालिक ऋण वितरण के मामले में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक ऋण प्रदान करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और दूसरा है कि डीसीसीबी के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन उपलब्ध कराना है। कौन सा सही है? तो इसमें ये जो दूसरा वाला है ना, ये सही है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। तो केवल 2 इसमें आप आंसर लगाओगे, ये ऑप्शन बी। ये 2011 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए ऋण के वितरण में निम्नलिखित में से किसका हिस्सा सबसे अधिक है? तो कॉमर्शियल बैंक का हिस्सा सबसे ज़्यादा है, लगभग 60% के आसपास है। और उसके बाद ये आता है सहकारी बैंक, जिसका हिस्सा 30% के आसपास है। तो सबसे अधिक हिस्सा पूछा जाएगा तो ये कॉमर्शियल बैंक, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने 30 जून 2022 के रिगार्डिंग द हिंदू से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पॉइंट्स आ रहे थे उनको हमने कवर कर लिया। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा, और आप पीछे के भी सभी वीडियोस को देखिए, रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। जो लोग हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी का, चाहे वो बिहार का हो, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, एमपी, इन सब अगर राज्यों के स्टेट पीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको, आपके लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।